आज की ये वीडियो जो बनाई है मैंने यकीन माने अपने दिल से बनाई है, कोशिश की है बिल्कुल बारीकी के साथ आपको गाइड करूँ। आपने कोशिश करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर समझ आती है कमेंट्स में आपने लाज़मी बताना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हाज़िर है नदीम आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नदीम एनएस टेलर, और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कोट की कटिंग का फ्रंट जो है वो काटेंगे। तो सिंगल प्रेस 2 बटन है, 2 साइड चाक हैं। साइज़ सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। 28.5 लंबाई है, 18 शोल्डर है, 24.5 बाजू है, 37 छाती है, 34.5 कमर है, वेस्ट इसकी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने घेरे का निशान लेना है। जैसे कि इस वीडियो से पहले हमने बैक और बाजू की कटिंग की थी, और इसमें हमने फ्रंट काटना है। यहाँ से हमें घेरे का निशान लेना है। तकरीबन 2 इंच मार्जिन, 2 ढाई इंच मार्जिन रख लें। तो यहाँ से तकरीबन पौने इंच मार्जिन रखना है, आगे की तरफ लाभ की तरफ है। ये निशान बिल्कुल सीधा कर लेना है। साढ़े 28 लंबाई है इसकी, और हमने 29.5 रखनी है। यहाँ से लंबाई का निशान है सबसे पहले 29.5, और पौने 2 इंच डाउन नॉर्मल शोल्डर है ये, डाउन ज़्यादा डाउन नहीं है। तो 28.5 और 29.5, ये 29.5 आ गया। ये पौने 2 इंच शोल्डर डाउन का निशान है। और जैसे कि मैंने बैग में बताया था कि आर्मोल जो हमने रखा था 38 छाती का, 38 का चौथा हिस्सा आ जाता है 9.5, 9.5 का हमने निशान आर्मोल का ले लेना है, और पौने 2 इंच ऊपर की तरफ। और 16.5 का कमर का निशान लिया था, इसका भी ऐसे ही लेना है 16.5 का। इसी तरह यही निशान हमने इस तरफ लेने हैं 9.5, 38 का चौथा हिस्सा, और पौने 2 इंच और 16.5। और अब हमने जो पॉकेट का निशान लेना है वो कैसे लेना है, तकरीबन लेंथ का जो है ना तीसरा हिस्सा करना है। लेंथ 28.5 है, और तकरीबन आ जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच करके आपने ये फ्लाप का निशान ले लेना है। ये हमेशा मैं लगाता हूँ, फ्लाप का निशान लंबाई का तीसरा हिस्सा होता है। और ये निशान सीधे कर लेते हैं हम। लंबाई है, ये डोनिंग का निशान आ गया। ये आर्मोल का ये पहला नीचे वाला निशान ले लेते हैं। उसके बाद ये पौने 2 का जो ऊपर वाला था निशान, ये आ गया। अब ये कमर का निशान है 16.5 का जो लिया था हमने, और ये फ्लाप का आ गया। ये ज़्यादा उस तरफ नहीं लगाना, बस इतना एरिया में लगाना है। अब हमने यहाँ से तकरीबन आधे इंच नीचे काज बटन का निशान लेना है। ये हमारा पहला काज बटन नीचे वाला, और 2 बटन है तकरीबन 4.25 इंच पर हमने दूसरा बटन लगाना है। ये नॉर्मल साइज़ है और नॉर्मल गैप है, ठीक है। इसमें इतने गैप होता है 4.5, 4.25, इससे ऊपर नीचे नहीं हम करते। अब हमने हाले की तरफ आना है, ठीक है। हाला कैसे रखना है, सबसे पहले हाला देखेंगे। तो ऊपर से हाले के जो है ना तकरीबन छाती का ना 8वां हिस्सा करें तो तकरीबन पौने 5 इंच आता है, ठीक है। 38 छाती का, तो हमने 36 का कर लेते हैं, क्योंकि 37 छाती है। हालत एक सूत कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ऊपर से 36 छाती का ना हाला रखना है। तो 36 छाती का 8वां हिस्सा आता है तकरीबन 4.5 इंच। 4.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान ले लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखें 4.5 का निशान लिया है। एक सूत ज़्यादा भी कर लें कोई मसला नहीं, तो 37 पूरा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा ले लेना है। ये स्टोंक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपने नपेल फोल्ड करनी है, ठीक है ना। तो ये हम निशान सीधा कर लेते हैं नीचे तक। जहाँ हमारा बटन काज ऊपर वाला था वहाँ तक हमने ये क्लियर कर लेना है। ये हमारी फोल्डिंग का निशान है, नपेल फोल्ड होगी यहाँ से। तो अब हमने ये छोटा सा निशान ले लेना है जो छाती का हमने रखा था 4.5 एक सूत, ठीक है। अब डोनिंग कैसे करेंगे, डोनिंग हम नॉर्मल जो हम आजकल बना रहे हैं तकरीबन 3.5 इंच, ठीक है। 3.25 भी रख सकते हैं, आजकल ज़्यादा नपेल ऊपर की तरफ होती है, तो 3.25 3.5 आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो नॉर्मल ये रखता हूँ 3.5 इंच। तो अब चौड़ाई देखें नपेल की कितनी रखनी है, तकरीबन 2.5 इंच होनी चाहिए, आजकल इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। तो ये हमारा चौड़ाई का
नपेल की चौड़ाई आ गई, ठीक है। जहाँ देखें आपको शेप, यहाँ की शेप अच्छी लगती है। ये तकरीबन सीधी नपेल होती है, इतनी शेप नहीं होती। अगर नपेल चौड़ाई में ज़्यादा हो तो तब जाकर ऐसी शेप बनती है गोलाई में। तो ये इतनी चौड़ाई नहीं है, नॉर्मल शेप लगेगी इसको सीधी, ठीक है। तो अब हमने ये जो डोनिंग की थी नपेल 3.5 पर, तो यहाँ से आप देखें तो तकरीबन आधी पौनी इंच नीचे होनी चाहिए नपेल। ये डाप है हमारी, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, यहाँ से आधी इंच आ जाती है, यहाँ से 1 इंच आ जाती है। ये हमारी डाप का निशान है, ये हाफ का आ गया, ठीक है। ये हमारा हाफ आएगा। तो यहाँ पर ना इसके दरमियान में आपने यहाँ पर आधी इंच का निशान सेंटर में आपने निशान लगाना है। ये हमारा कटिंग का निशान आएगा, ठीक है। तो अब हमने तख्ती कैसे रखनी है, तख्ती का छठा हिस्सा कर ले। इसकी 37 चेस्ट है, ठीक है। तो 37 का छठा हिस्सा आ जाता है तकरीबन 6.25 इंच, ठीक है ना। इसमें आपने 2 इंच और ऐड करना है, तो तकरीबन 8.25 इंच आ जाती है। तख्ती हमने 8.5 इंच रखनी है, ठीक है। अभी मैं वाज़ह तौर पर आपको दिखाऊं तो 38 छाती का एस्टिमेट रख लेते हैं तख्ती का, ठीक है। तो 38 का छठा हिस्सा करें तो तकरीबन 6.25 एक सूत आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 6.25 इंच एक सूत रख के आगे 2 इंच ऐड करेंगे तो तकरीबन कितनी तख्ती आ जाएगी, एक सूत कम 8.5 इंच आ रही है, ठीक है। इसी तरह कोई भी छाती का हिस्सा कर लें, बिलफर्ज आप 40 छाती है, 40 छाती का आपने छठा हिस्सा करना है, ठीक है। छठा हिस्सा आ जाता है तकरीबन 6.25 इंच, इसमें 2 इंच और ऐड करें तो तकरीबन 9.25 इंच तख्ती आ जाती है, ठीक है। इसी तरह हर छाती के हिसाब से तख्ती आती है, ठीक है। इसकी तकरीबन 8.5 हमने तख्ती रखनी है। एक सूत कम भी हो जाती है तो ठीक रहती है, क्योंकि इसकी 38 छाती नहीं है, 37 छाती है। तो तकरीबन एक सूत कम ही कर देते हैं, 8.5 से एक सूत कम कर दिए। तो यहाँ से भी आपने ये सीधा निशान कर लेना है, ये तख्ती का आ गया है। अब हमने यहाँ से तख्ती से ना तकरीबन 2.25 इंच उस तरफ निशान लेना है और 1.5 इंच इस तरफ लेना है। ये जो आ गया ना 2.25 का निशान हमने लिया, ये पैनल का आ जाता है, ठीक है। और ये जो लिया हमने, ये वॉलेट का निशान आ जाता है 1.5 इंच का, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ में तकरीबन 1.5 इंच पर हमने ये हमेशा ये 1.5 पर लगाते हैं। अब हमारी वॉलेट कितनी अच्छी रहेगी, 4 इंच, ठीक है। नॉर्मल वॉलेट जो होती है ना, नॉर्मल साइज़ पर 4 इंच हम वॉलेट लगाते हैं, तो हमारी ये 4 इंच की वॉलेट आ गई है, ठीक है। हम ये पहले ड्राइंग कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल से ना थोड़ा सा ना मामूली सा यहाँ से क्रॉस कर लें, ठीक है। हल्की सी क्रॉस कर लें, ये वॉलेट हमेशा क्रॉस होती है। तो इस तरह हमारी ये वॉलेट तैयार आएगी। ये तकरीबन हमारी वॉलेट तैयार आ गई है। अब हमने देखें 4 इंच की वॉलेट रखी है, इसका आधा हिस्सा करें 2 इंच आता है, ठीक है ना। वॉलेट का अगर आधा हिस्सा करें तो 2 इंच। ये जो 2 का निशान अभी लगाया, इसको आपने यहाँ से चेक कर लेना है कितना आ रहा है, ठीक है। 2 इंच का जो वॉलेट का हाफ जो हिस्सा है ना, वो हमने चेक कर लेना है। यहाँ तक तकरीबन 4.25 इंच आ रहा है, तो यही हमने डाट नीचे तक लेके जानी है, 4.25 तक हमारी डाट जाएगी, ठीक है। ये हमारी डाट आ गई है। और तकरीबन वॉलेट से तकरीबन नीचे 2.5 इंच, 3.25 इंच पर आपने ये निशान लेना है, ठीक है। ये यहाँ हमारी डाट ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इस तरफ फ्लाप की तरफ। फ्लाप कैसे लगाना है, हमने कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से आपने ये अभी डाट का निशान लिया था, इससे तकरीबन 1.25 इंच इस तरफ निशान लेना है आपने, और आगे तक लेके जाना है। ये तकरीबन 6.25 इंच का फ्लाप का निशान आप रखें। जो अभी 1.25 इंच का हमने निशान लिया था ये वाला, इससे तकरीबन 6.25 इंच का हमने फ्लाप रखा, और इससे भी 1 इंच यहाँ से कम कर देना है, ठीक है ना। और ये जो अभी 1 इंच हमने कम किया, यहाँ से आपने चेक करना है यहाँ तक कितना आ रहा है। ये पैनल की दर्ज की निकल रही है, ठीक है, निशान वगैरह जो भी आ रहा है। तो 9.25 इंच आ गया यहाँ से यहाँ तक, और यही हमने नीचे तक 9.25 इंच पर हमने निशान लेना है, और ये इतना निशान हमने सीधा कर लेना है। और तकरीबन आधी इंच एक सूत हो जाए, यहाँ से ये इतना निशान ले लेना है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से लूजिंग रख लेते हैं, ठीक है। ये तकरीबन ड्राइंग आपको मेरा अंदाजे के मुताबिक समझ आ रही होगी। अगर देखें समझ नहीं आती, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
वीडियो दोबारा देखें। यकीन माने इतने आसान तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ और कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप एक बार गौर से देखिए वीडियो, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो अब हम यहाँ से तकरीबन लूज़िंग नॉर्मल जो लूज़िंग मैं रखता हूँ 4 इंच की, ठीक है ना? ये 4 इंच आ गया छाती की। और ये अगर आप हिप की लूज़िंग रखना चाहते हैं, यहाँ से हिप की लूज़िंग रख सकते हैं। तकरीबन इतने गैप में रखनी है, तकरीबन 3 इंच के ऊपर ही होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ से हिप हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है? हमारे पास इस हिप का साइज़ नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं आपको नॉर्मल हिप के बगैर भी कटिंग दिखा रहा हूँ और बताऊँगा कैसे होती है। तो अब हमने बैग उठा लेनी है। लूज़िंग मैं फिर बता देता हूँ 4 इंच रखी है, यहाँ पर भी ये छाती की लूज़िंग 4 इंच आ गई है, ये कमर की, ठीक है? अब हमने जो आधे इंच का ये निशान लिया था, इस बैग को इसके साथ मैच करना है, ठीक है? आधे इंच का जो सेंटर में आपने देखा था, हमने सेंटर में निशान लिया था नपेल से उस तरफ, ठीक है ना? ये बैक का निशान और तकरीबन 2 सूत 3 सूत फ्रंट कम करना है यहाँ से, ठीक है? हमारी बैग यहाँ आ रही है पर हमने 2-3 सूत कम कर दिया है क्योंकि बैग में हमारी नम आएगी, ठीक है? और बैग में नम होनी चाहिए, फ्रंट में नम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह अल्ट्रेशन आती है फ्रंट में। और अगर बैग नम में आएगी तो कोई अल्ट्रेशन फ्रंट में नहीं आएगी। तो तकरीबन ये हमारी यहाँ तक, मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो पौने 7 इंच है और ये फ्रंट जो है हमारा 6.5 इंच है, ठीक है? आपने सेम इसी तरह करना है। तो 2-3 सूत कम कर दिए हमने। अब हमने यहाँ डोनिंग का निशान ले लेना है और यहाँ पर कोशिश करें जैसे कि ये राउंड में मैं लगाता हूँ निशान, आप भी राउंड में लगाया करें। इससे ये होता है कि कोट की जो बॉडी पर बैठता है ना, इसी के फार्मूले से बैठता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी ये अल्ट्रेशन नहीं आएगी कि कोट पीछे जा रहा होता है अक्सर, ठीक है? यहाँ से आपकी अल्ट्रेशन आती है। कोई होता है सीधा काट दें या हल्का सा ज़्यादा डाउन कर दें, वो थोड़ा सी अल्ट्रेशन आ सकती है, ठीक है? अभी यहाँ से हमने अच्छी सी शेप ले लेनी है। ये आर्मोल की है और यहाँ पर हमेशा मैं कट रखता हूँ, ठीक है? इस तरह सीधा होता है ताकि जब जुड़ाई हो जाए तो बिल्कुल बराबर आ जाए, ठीक है? तो अब आते हैं यहाँ पर हमने क्रॉस बैक चेक करनी कितनी थी, ठीक है? यहाँ से आपने चेक कर लेना है क्रॉस बैक छाती के चौथे हिस्से से तकरीबन 8.5 थी, ठीक है? हमने कटिंग की थी। तो हमने यहाँ से लूजिंग जो रखी थी 8.25 पर रखनी है। 8.25 यहाँ पर इसका मार्जिन हमने छोड़ दिया, ठीक है? मार्जिन यहाँ पर हमने कम कर लिया यहाँ से। तो छाती थी हमारी 37 का आधा हिस्सा करें तो 18 18.5 आ जाता, ठीक है? 37 छाती का आधा हिस्सा करें तो 18.5, सॉरी। तो कमर से हमने रखा था तकरीबन 7.25 इंच हमने रखी थी कमर, ठीक है ना? बैग में तो हमने 7 इंच रखनी है यहाँ पर। ये जो हमने लूजिंग रखी थी 7 इंच पर हमने रख कर, तो तकरीबन कमर इसकी थी 34.5। तो हमने 34.5 आ गया आधा हिस्सा 17 17.5, ठीक है? 17.5 पर हमने निशान ले लिया। अब हमारी देखें हिप का जो निशान था कैसे निकालना है। हमारे पास हिप का साइज़ नहीं है, तो यहाँ से आपने तकरीबन ये नॉर्मल साइज़ है, इसमें इतनी ना हिप बाहर है ना इतनी होगी, नॉर्मल हिप है इसकी। तो यहाँ से जो कमर का निशान लिया था, यहाँ से आपने 1.25 इंच बढ़ा देना है और लब तक देखना कितना आ रहा है। तो 15.5 पर आ रहा है, ठीक है ये। और ये हिप का निशान 1.25 इंच हमने कमर से 1.25 इंच बढ़ा दी है, तो 15.5 यहाँ पर निशान ले लेना है। ये हमारी हिप आ गई है। ये नॉर्मल हिप जो होती है ना उसका साइज़ है, ठीक है? अगर कोई ज़्यादा हिप आती है बाहर की तरफ या कुछ कम आती है उसका साइज़ होता है। तो यहाँ पर आप बैग और फ्रंट का देखें निशान मैच कर लेने हैं, ठीक है? आर्मोल का भी है, कमर का भी है। यहाँ से 1 इंच हमारी बैग ऊपर आ गई है, ठीक है? इसमें फ्रंट में ना यहाँ पर शेप आती है ताकि हमारा बैक स्टॉक जो होता है ना अच्छे तरीके से बैठ जाए। होना भी चाहिए कि बैग ऊपर होती है, फ्रंट भी ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है। ये ड्राइंग करूँगा, दिखाऊँगा आपको। और अब हमने सबसे पहले ना ये वाला निशान साइड वाला ले लेना है, ठीक है? तो ये आ गया साइड का निशान और ये हिप का देखें आप, अगर हिप ज़्यादा है ना इस तरह, तो आप शेप बाहर निकाल सकते हैं। मैंने पहले बताया कि इसकी हिप नॉर्मल है, इसकी हिप बाहर नहीं है, ठीक है? तो हमने नॉर्मल तरीके से सीधे तरीके से आपने यहाँ देखें शेप अच्छी आपको लगती है, आप वहाँ रख सकते हैं, ठीक है? ये आ गई। और यहाँ से आपने जो 1 इंच बैग ऊपर थी, यहाँ से शेप देनी है ऐसे।
ये हमारी शेप आ गई है और इंशाल्लाह बैक चाक जब बनेगा तो अच्छा लगेगा और अच्छी सेटिंग आएगी। ठीक है, अब आते हैं घेरे की तरफ। घेरा तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच हमने यहाँ बटन से तकरीबन 1 इंच नीचे तक शेप देनी है। ठीक है, ऐसे आप शेप दे सकते हैं और यही तरीकाकार है इसका। और जब बटन बंद होंगे तो अच्छा आएगा इसका रिजल्ट। यहाँ से गुलाई होगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो हमने 1.25 इंच का तख्ती के बाद हमने निशान लिया था 1.25 का, तो यहाँ से आपने इस तरह करना है। यहाँ शेप देखनी है ऐसे रख कर ये दे देनी है और यहाँ से ये दे देनी है शेप। यहाँ से आपकी ना जो बगल होंगे या कमर होगी बहुत अच्छी शेप शक्ल बन जाएगी। यहाँ से भी डाट आ जाएगी, यहाँ से भी एक बॉडी का एक अलग से सिस्टम बन जाएगा, कमर का अलग जो शेप चाहिए आपको वो बनेगी। तो यहाँ से आपने पैनल से ना ये आर्मोल से तकरीबन आधी इंच डाउन कर लेना है यहाँ से पैनल की तरफ से। ठीक है, इस तरफ नहीं आना। तो यहाँ से अच्छी सी ड्राइंग गुलाई वगैरह कर लेनी है। तो यहाँ से भी उम्मीद है कुछ समझ आ रही होगी आपको। अगर वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक करें। जो नए हज़रात हैं उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले और सबसे पहले आप देख सकें। तो इंशाल्लाह इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कटिंग और स्टिचिंग के मतलब। और बहुत सारी आदत बनाऊंगा, बेस कोट होगी, बहुत सारे मैं जो कुछ सोच रहा हूँ इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। अब हमने यहाँ पर देखें तो 1 इंच जो हमने निशान लिया था चौक का, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। यहाँ से हमने आधी इंच उस तरफ निशान ले लेना और आधी इंच इस तरफ। ये हमारा चाक की सिलाई यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला चाक है यहाँ तक। तो हमने ये नक्शा उस तरफ ले लेना है। यहाँ पर हल्की सी बैग ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, 1 सूत हो जाए 2 सूत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल साइड के निशान के बराबर रख कर आपने ये नक्शा इधर ले लेना है। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है ये नक्शा और सेम जैसे इस तरफ निशान लगे हैं और इस तरफ लगाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन ड्राइंग मुकम्मल होने वाली है। यहाँ से हमने बस चौक का निशान लेना है और हमारी ड्राइंग मुकम्मल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन साइज़ के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट होगी ये ड्राइंग मुकम्मल। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, अगर देखें मेरे दोस्तों को अगर समझ नहीं आई, मैं यकीन माने जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से गाइड करूँ। अगर आपको समझ नहीं आई वीडियो को दोबारा देखें। मुझे उम्मीद है कि 1 बार या 2 बार देखेंगे बहुत कुछ समझ आ जाएगा इसमें आपको। तो यहाँ से आपने अच्छी से सेटिंग कर लेनी है और ये कट लगाना है हमने। ये हमारे पैनल की जो पॉकेट का निशान है वो आएगा। अब हमने फ्रंट की तरफ देखना है, ये वाला मार्जिन हमने काटना है। ठीक है, ये हमारा हर कोट में यही होता है कि ये लाजम होता है। ठीक है, जो नए दोस्त हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जो पुराने मास्टर हैं जो देखने वाले या बनाने वाले हैं रेगुलर, उनको भी हो सकता है कोई ना कोई फार्मूला मिला होगा इस वीडियो से। तो आपने कट वगैरह वो मैं बाद में लगा लूँगा। इस वीडियो में इतना ही था बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर कहता हूँ वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। और मेरा जाते जाते इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करें। उससे ये होगा कि आप इंस्टाग्राम में मुझे वॉइस कर सकते हैं। वॉइस टाइम इस कमेंट बॉक्स में मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, कुछ समझ नहीं आती या मैं नहीं समझा सकता आपको, तो उससे बेहतर है कि आप इंस्टाग्राम में वॉइस कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।